Assalamu alaikum. Hope you all are fine by the grace of Allah. Students, today I am explaining you law of diminishing marginal utility. First of all, I am giving you the way how you write in your exams. So, first you have to give the statement, then the schedule, then the explanation of the schedule, and then a graph, and after that the explanation of the graph. Started from the beginning. Statement: if a thing is used constantly during a particular period of time, its marginal utility decreases gradually and a point comes when it becomes zero. इसमें वो बता रहा है कि एक चीज़ जिसको मुसलसल एक ही वक्त में यूज़ किया जाए उसकी ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप है, आपने 7 बजे से 8 बजे के दरमियान में 4 कप चाय के पी लिए हैं, तो आपकी चाय की जो वांट है, जो आपको चाय की नीड है, वो ख़त्म हो जाएगी. आपकी पूरे दिन की वो एंड हो जाएगी. उसके बाद भी शायद आप 1 कप पी लें, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं पी सकते. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें यही सिखाता है कि एक चीज़ का मुसलसल यूज़ या एक ही चीज़ की ज़्यादती हमें नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे दिल में उसकी ख्वाहिश ख़त्म भी हो सकती है. जैसे कि हम आते हैं स्केड्यूल पे उसके, तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स, यूटिलिटी टोटल और लेवल ऑफ डिज़ायर या फिर MU गिवन है, ये जिसे कहते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी. नंबर ऑफ़ यूनिट से मुराद वो चीज़ जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है. आप कुछ भी रख सकते हैं, आप पेप्सी रख सकते हैं, आप चाय रख सकते हैं, आप बनाना रख सकते हैं, या जो भी चीज़ जो आपकी पसंद की है उसको आप रखें 8th पॉइंट तक. उसको फिर उसकी आप यूटिलिटी टोटल निकालें लेवल ऑफ डिज़ायर से. ठीक है. फ़र्स्ट टाइम जब आप उसको लेंगे तो उसका असर आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा. जैसे कि मैं घर पे पहुंचती हूँ भागती हुई, तो पानी का मैंने 1 गिलास पिया, उसने मेरी प्यास को बुझाया. लेकिन फिर उसके बाद मैंने दूसरा गिलास का पानी पिया, उसने मेरी प्यास को और कम कर दिया. फिर उसके बाद मैंने तीसरा गिलास पानी का पिया, उसने मेरी प्यास को और ख़त्म कर दिया. फिर चौथी, फिर पाँचवा, फिर छठा. लेकिन एक पॉइंट आएगा छठे गिलास के बाद या 5वें गिलास के बाद, एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपकी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, जब आपको नीड नहीं रहती. जैसे कि यहाँ पर 6th पॉइंट पे आके हमारा लेवल ऑफ डिज़ायर या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो गई है और उसके बाद वो सारी जा रही है नेगेटिव में. ज़ीरो पर आने के बाद ये है कि अब आपकी लेवल ऑफ डिज़ायर, आपका डिज़ायर का लेवल ख़त्म हो चुका है, अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप इसके बाद दोबारा और ज़्यादा लेते हैं इसको, तो ये आपके ऊपर गलत इम्पैक्ट कर सकती है. ठीक है. जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो 20 और 20 को अगर ऐड किया जाए तो 40 बनता है, लेकिन यहाँ पर 38 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी लेवल ऑफ डिज़ायर कम हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है. फिर एक पॉइंट आया है, यहाँ पर उसकी ज़्यादती हो रही है, फिर वो बढ़ रहा है, फिर वो बढ़ रहा है, फिर वो बढ़ रहा है, लेकिन फिर उसको दोबारा से एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पर वो दोबारा कम हो रहा है. जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 20 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 16 हुआ, क्योंकि हमने करना दरअसल ये है कि हमने नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस करना है. ठीक है. 38 में से 20 निकालेंगे तो हमारे पास 18 आता है. 43 में से 38 निकालेंगे तो 16, 60 में से 54, तो समथिंग लाइक दैट. इस तरह आपके माइनस में लेवल ऑफ डिज़ायर आपका कम होता जाता है और आपकी प्यास या भूख ख़त्म हो जाती है. फिर हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पर. तो हम एक्सप्लेनेशन को जिस तरह देते हैं, ये एक्सप्लेनेशन आपकी स्केड्यूल की है, ग्राफ की नहीं है. ये एक्सप्लेनेशन आपको बताती है कि जैसे कि हम जानते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड करती है लेवल ऑफ डिज़ायर पे. इट स्टार्ट्स विद पॉजिटिव टू ज़ीरो, तो ये स्टार्ट करती है पॉजिटिव से ज़ीरो की तरफ, एंड देन इट कम्स इनटू नेगेटिव, और उसके बाद वो नेगेटिव पे चली जाती है. एंड एट दैट स्टेज द प्रोडक्ट गिवन हार्म्स टू अस. उसके बाद वो हमें नुकसान पहुंचाती है. वी कैन सी आवर स्केड्यूल. हम अपना स्केड्यूल देख सकते हैं कि जिसमें 1 से स्टार्ट होके MU 1 पे MU 20 था, जबकि 0 तक आने तक उसका लेवल ऑफ डिज़ायर ख़त्म हो गया. और ये आपने पूरी एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में भी दे सकते हैं. इसके बाद आपने बनाना है ग्राफ. ग्राफ बनाने का तरीका उसी तरह है. आपने यहाँ पर रखे यूनिट्स, यहाँ पर आपने रखी मार्जिनल यूटिलिटी, पॉइंट को पॉइंट से जोड़ा और आपने उसके
डॉट्स को एक दूसरे के साथ मार्क करके लाइन ड्रॉ कर दी। और ये जो आपका लेफ़्ट टू राइट कर्व कह लें या डिमांड कर्व कह लें या इसको स्टॉपिंग कर्व कह लें, ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जाहिर करता है, क्योंकि इट स्टार्ट्स विद पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड द पॉइंट कम्स व्हेन इट बिकम्स ज़ीरो। तो ज़ीरो के बाद ये हमारा नीचे जाने की चला जाता है। एंड आफ्टर दैट 7th पर जब हमारा आता है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हम 2 -2 कहाँ लगाएं। तो मैं -2 यहाँ आपको कहीं नहीं मिलेगा, -2 आपको यहाँ मिलेगा, तो उसके पॉइंट्स यहाँ लगेंगे नीचे की साइड पे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो नहीं होना चाहिए, तो यही बात याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास आती है एक्सप्लेनेशन। तो हम लिखेंगे कि हमने on x axis we put units and on y axis we put marginal utility। सही है। उसके बाद हम लिखेंगे join all the dots according to their numbers and utilities, so on we give equal gaps, and after marking the points we'll join all the dots and we have a left to right sloping curve which shows us law of diminishing marginal utility। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों को स्केजुअल में या कुछ भी मसला होता है एक्सप्लेनेशन में, तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी समझाऊँ, या फिर आप मेरी वीडियो को दोबारा देख लें। और स्केजुअल आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। स्केजुअल के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही बनाएं, आप अपने पास से भी बना सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ प्रॉपर होनी चाहिए। तो आज का हमारा यही टॉपिक था और आज के लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।